उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाए हुए। अब रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाए हुए, इस्तिवा का लफ्जी माना क्या होता है? इस्तिवा का लफ्जी माना होता है बैठना। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठा है जैसे कि हम बैठे? नहीं, ये भी कुरान करीम की उन आयात में से है जो आयात मुतशाबिहा हैं कि इनका लफ्जी माना हम जानते हैं लेकिन मुरादी माना हम नहीं जानते। लेकिन आप पूछेंगे कि कैफ इस्तवा, कैसे इस्तिवा फरमाए हुए है, तो ये हमको मालूम नहीं है। अल इस्तिवा मालूम, इस्तिवा का जो लफ्जी माना है वो मालूम है, हम सब के जहन में है कि इसका लफ्जी माना होता है बैठना। लेकिन चूंकि माना का तहक्कुक, मानी का सबूत उस वक्त तक नहीं होता है जब तक कि उसके अंदर जो सिफ़ातें लाजिमा होती हैं, ज़रूरी सिफ़तें होती हैं, वो ज़रूरी सिफ़तें जब तक मालूम ना हो माना का तहक्कुक होगा ही नहीं। तो इसलिए फरमाया गया वल कैफ मजहूल, लेकिन कैफ चूंकि मजहूल है तो इसलिए माना का सबूत हुआ नहीं। लेकिन कुरान करीम में जिक्र है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इसलिए अल ईमान बिही वाजिब, उस पर ईमान लाना वाजिब है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और उसके बारे में ये सवाल करना कि अल्लाह कैसे इस्तिवा फरमाए हुए है, ये सवाल बिदात है। ये कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है, उनकी जानिब निस्बत की जाती है। इमाम मालिक के पास एक शख्स ने दरअसल आकर के सवाल किया था, उसने पूछा था कि कैफ इस्तवा, अल्लाह ताला ने कैसे अर्श पर इस्तिवा फरमाया, कैसे बैठा हुआ है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही जवाब दिया, और चूंकि पूछने वाला बिदअती था, ऐसा ही इंसान था, तो आपने फरमाया अखरिजूहु, उसे निकाल दो यहाँ से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अपने पास से उसको भगा दिया। तो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाए हुए। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक बात मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आता है कि शायद बगदादी की अल-फर्क फिल फ़िरक़ में जिक्र किया है कि फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श का जो तज़किरा किया, अर्श की जो तख्लीक फरमाई है, वो अपनी कुदरत के इजहार के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला कैसा अजीम है, और अर्श चूँकि बहुत अजीम चीज़ है, उसकी तख्लीक, उसके बारे में जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी सिफत बयान फरमाई, जो उसकी कैफियत बयान फरमाई है, वो बड़ी ज़बरदस्त कैफियत बयान की कि ज़मीन व आसमान को गोया घेरे हुए है, वो ऐसी वसी और इस चीज़ है। तो सैयदना अली फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श की तख्लीक अपनी अजमत के इजहार के लिए फरमाई है, अपनी जगह के तौर पर उसका जिक्र नहीं फरमाया है। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह के लिए कोई मकान है, जैसे हमको मकान की जगह की हाजत होती है वैसे अल्लाह तबारक व तआला को भी जगह की हाजत है, ऐसा नहीं है। तो रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाए हुए है, जिस एक माना इसका हमने बयान किया, ये माना बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला को इसकी मुराद मालूम है। तो अगर हमारा दिल बहुत पाक व साफ़ और सुथरा है, कोई किसी तरह की बिदअत और ख़राबी नहीं है, तो यकीनन आमन्ना व सद्दक़ना कहते हुए हम झुक जाते हैं। लेकिन जहन में अगर पहले से शुकूक व शुबहात हों, पहले से गलत मानी अगर बैठे हों, और ये कहा जाए कि इसका माना हमको मालूम नहीं है, तो फिर शैतान और वसवसे डालता है, तरह तरह की बुरी बातें जहन में डालता है। तो इसीलिए उलमा ने कहा, उलमा ने इस आयत करीमा की बाज़ उलमा ने तावील भी की। उन्होंने क्या तावील की? उन्होंने कहा कि दरअसल ये जुमला जो है ये एक इस्तिआरे के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर बोला गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दी है कि जैसे दुनिया के अंदर बादशाह जब तख्त पर बैठा होता है तो वो उसका तसर्रुफ नाफिज होता है, उसका हुक्म जारी होता है, वो मजबूर नहीं होता है, वो ताकतवर होता है, वो कवी होता है, मजबूत होता है, और सारी रियाया उसके तहत कुदरत होती है। वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र फरमाया कि रहमान अर्श पर इस्तिवा फरमाए हुए हैं, यानी अल्लाह की कुदरत नाफिज है, उसका हुक्म जारी है, और सारी मखलूक उसके मातहत है।